Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter Living World. And now we have to discuss the topic Taxonomic Category. और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे जो 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, लाइक इज द किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. सो वन बाय वन हम इन सब के बारे में समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो फर्स्ट आपको समझना है व्हाट इज द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी यू मस्ट बी नो द बेसिक आइडिया अबाउट द टैक्सोनॉमी. तो जब भी हम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो दैट्स मीन्स टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्पेशली डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन. सो दैट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी क्या है? तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी. अब हम देखें, सपोज यहाँ पर कोई अननोन ऑर्गेनिजम्स है. अब जैसे ही हमने लिखा बेटा यहाँ पर कोई भी क्या है, अननोन ऑर्गेनिजम्स है. अब इस अननोन ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है? क्लासीफाइड करना है. तो इसका क्या होना है? क्लासीफाइड करना है. जब हम इसको क्लासीफाइड करेंगे, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द अननोन ऑर्गेनिज्म नॉट कंप्लीटेड इनटू द सिंगल स्टेप. कभी भी जो क्लासिफिकेशन है सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है. सो जो टैक्सोनॉमी की प्रोसेस है या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने की प्रोसेस है, इट इज़ नॉट कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप. इट इन्वॉल्व द हिरार्की ऑफ स्टेप. और यहाँ पर मल्टीपल स्टेप है, हिरार्की ऑफ स्टेप है. और इनमें हम देखें जो ईच स्टेप है, तो ईच स्टेप इज नोन एज द रैंक एंड कैटेगरी. हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं? रैंक और कैटेगरी कहते हैं. तो हेयर जस्ट आई टोल्ड कि जब भी हम किसी भी अननोन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं, सो क्लासिफिकेशन नॉट कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप. नॉट अ सिंगल स्टेप. एक स्टेप में क्लासिफिकेशन नहीं होता है. क्लासिफाइड करना है तो यहाँ पर हिरार्की ऑफ स्टेप रहेंगे. तो यहाँ पर हमने क्या कहा? स्पेशली प्रेजेंट होते हैं हिरार्की ऑफ स्टेप. हिरार्की ऑफ स्टेप मीन्स द मल्टीपल स्टेप इसमें प्रेजेंट है. तब जाकर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्यूज मी, तब जाकर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं. सो इस तरीके से हम देखें यहाँ पर मल्टीपल टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है. ये सब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आपस में मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका? टैक्सोनॉमिक हिरार्की का. सो देखिए अभी तक मैंने समझाया कि टैक्सोनॉमी क्या है. तो टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्पेशली स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन. किसी भी अननोन ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासिफाइड किया जाता है, सो इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप. एक स्टेप में हम उस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड नहीं करते, उसे क्लासिफाइड करते हैं हम मल्टीपल स्टेप में. एक हिरार्की ऑफ सीरीज होती है या हिरार्की ऑफ स्टेप है, और इन हिरार्की ऑफ स्टेप को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की. सो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है. और जब भी हम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि टैक्सोनॉमी में हम इंक्लूड करते हैं किसको? कैरेक्टराइजेशन, है ना. देन वी डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, identification and nomenclature and classification. So here I have written the nomenclature and classification. So 4 स्टेप में हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं. फर्स्ट स्टेप कहलाता है आइडेंटिफिकेशन. सो इस तरीके से हमने कहा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इंक्लूड द टैक्सोनॉमी. नाउ you have to understand the taxonomic hierarchy. This is very important point for the NEET. So you have to understand the taxonomic hierarchy. So taxonomic hierarchy means the serial wise or order wise arrangement of the taxonomical category is known as the taxonomic hierarchy. जब भी हम taxonomic hierarchy के बारे में डिस्कशन करते हैं, so taxonomic hierarchy क्या है? सीरियल वाइज और ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी.
इज नोन एज द टैक्सोनोमिक हायरार्की। अब जब हम टैक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सो यहाँ पर ईच कैटेगरी, जैसे 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है, लाइक इज द किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज नोन एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो हर एक रैंक है, ईच रैंक के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड द टैक्सोन, और जबकि इसका प्लूरल होता है टैक्सा। सो दिस इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखें। टैक्सोन इज द सिंगुलर, तो टैक्सोन क्या है, सिंगुलर है। जबकि हम देखें टैक्सा, तो टैक्सा इज द प्लूरल्स। अब हमने कहा जितनी भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, जैसे किंगडम इज ए टैक्सोन, फाइलम इज ए टैक्सोन, है ना। तो अब इसको आप समझें, ईच कैटेगरी और रैंक इज नोन एज द टैक्सोन। जो 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, टैक्सोन। और जब हम इनके कंबाइनली डिस्कशन करें तो कंबाइनली इज कॉल्ड द टैक्सा। क्लियर है। सो अब जो टैक्सोन है या टैक्सा है, इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं या ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जैसे सपोज प्लांटी किंगडम में हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे तो वो किनको हम रखेंगे, जिन सबसे पहले उसमें देखे जाएंगे कॉमन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जिनमें सिमिलर कैरेक्टर हमें मिलते हैं, उन्हें हम एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में प्लेस करते हैं। सो इस तरीके से हमने डिस्कशन किया टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मीन्स द सीरियल वाइज और ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज नोन एज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो कॉमनली हमने बताया जो सिंगुलर है दैट इज द टैक्सोन, और जो प्लूरल है दैट इज कॉल्ड द टैक्सा। ईच रैंक रिप्रेजेंट द टैक्सोन। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ द टैक्सोन। अब आप यहाँ पर क्या समझेंगे, एग्जाम्पल ऑफ द टैक्सोन, टैक्सोन के एग्जाम्पल समझेंगे। सो देखिए, जैसे ही हमने कहा एग्जाम्पल ऑफ द टैक्सोन, जैसे सपोज हमने टैक्सोन को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड द बर्ड्स। बोथ आर द टैक्सोन, दोनों ही क्या है बेटा, टैक्सोन है। सो ओके, जब आप टैक्सोन के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो एज यू नो इंसेक्ट इज ए टैक्सोन। अभी मैंने क्या कहा कि हम किसी भी टैक्सोन में जो ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं, दे मस्ट हैव द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उनमें कुछ स्पेसिफिक इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पर इंसेक्ट का एग्जाम्पल लें। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या बताया इंसेक्ट को, तो आपके माइंड में जो व्यू आया, आप इंसेक्ट के बारे में सोचने लगे, है ना, इंसेक्ट के बारे में सोचने लगे। दैट्स मीन्स आपके माइंड्स में जो थॉट्स आएगा, इमेजिनेशंस आएगा, तो वो किसका आएगा, कॉकरोच का, एंड्स का, या किसी भी इंसेक्ट्स का आ सकता है। और जब मैं इंसेक्ट कह रहा हूँ तो डेफिनेटली आप इंसेक्ट के बारे में ही सोचेंगे, लाइक एज द कॉकरोच एंड इंसेक्ट। तो इंसेक्ट कहने पर आपका माइंड कभी भी डॉग और कैट्स के डायरेक्शन में नहीं जाएगा। दैट्स मीन्स जो इंसेक्ट है एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टैक्सोन है, और इसमें कुछ कॉमन ईजिली ऑब्जर्वेबल फीचर होते हैं। तो इंसेक्ट में भी क्या रहेंगे, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हमने वहाँ उसको किस में प्लेस किया, इंसेक्ट में प्लेस करते हैं। दैट्स मीन्स इंसेक्ट के जो स्पेशल फीचर है दैट इज कॉल्ड द जॉइंटेड 3 पेयर्स लेग। तो यहाँ पर हमने लिखा जॉइंटेड 3 पेयर्स लेग्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो आप लोग एनिमेशन में देख सकते हैं कॉकरोच को और एंड्स को। सो दोनों में क्या मिलेंगे आपको, जॉइंटेड 3 पेयर्स लेग है। इसमें भी आप लोग देखेंगे एनिमेशन में जॉइंटेड 3 पेयर्स लेग्स आपको दिखाई दे रहा है। तो सिमिलरली नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं टैक्सोन को समझने के लिए। सो दैट वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ द बर्ड्स। ओके, जैसे ही हमने बर्ड्स का एग्जांपल लिया, तो बर्ड्स हैव आल्सो सम कॉमन और स्पेसिफिक इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स। सो इनमें भी, बर्ड्स में भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। बर्ड्स भी एक टैक्सोन है। जब मैं बर्ड्स कहूँगा तो डेफिनेटली यू विल थिंक अबाउट द बर्ड्स, है ना। यहाँ पर मैंने पैरट
या फिर बुलबुल या फिर मैं कहूँ पिजन्स, इनके एग्जाम्पल नहीं लिया मैंने। क्या कहा? सिर्फ बर्ड्स कहा। तो बर्ड्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं, जिसके बेस पर हम उनको एक स्पेसिफिक टैक्सोन कहते हैं बर्ड्स। जैसे हमने यहाँ पर कहा बर्ड्स के कैरेक्टर क्या रहेंगे? बर्ड्स पजेस द फीदर्स। बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? फीदर्स प्रेजेंट हैं। और हम देखें बर्ड्स पजेस द बीक, और हम कहेंगे दे पजेस द होलो बोन्स प्रेजेंट होती है। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। सो एनिमेशन में आप लोग देख सकते हैं बर्ड्स को भी। तो इस तरीके से हमने क्या कहा? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ईच रैंक इज कॉल्ड द टैक्सोन एंड वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ द टैक्सोन इंसेक्ट एंड बर्ड्स। इनमें कुछ स्पेशल फीचर है। जैसे इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जॉइंटेड 3 पेयर्स लेग्स, जबकि बर्ड्स के फीचर्स होते हैं प्रेजेंस ऑफ द फीदर, बीक एंड होलो बोन। होलो बोन क्यों होती है? क्योंकि बर्ड्स स्पेशली फ्लाई करते हैं तो उनमें लाइट बोन होना जरूरी है, तो इसीलिए उनमें होलो बोन्स प्रेजेंट होती है। ओके, अब आप लोग समझें कि ईच रैंक एक्सक्यूज मी ओके, ईच रैंक और टैक्सोन रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हर एक रैंक है एक रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। और इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कुछ यूनिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज बाय हम इन्हें एक पर्टिकुलर टैक्सोन में रख देते हैं। सो यहाँ पर आपको याद रखना है, वेन एवर वी डिस्कस अबाउट द टैक्सोन, किसी भी हम टैक्सोन की बात करें, सो इन टैक्सोन पजेस द सम यूनिक फीचर्स। इनमें कुछ यूनिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई हम इन्हें एक कॉमन टैक्सोन में प्लेस करते हैं। सो हमेशा याद रखिए कि जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, दे आर द डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। ये क्या फॉर्मेशन करती है? डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज का फॉर्मेशन करती है। इनमें हम कभी भी ऑर्गेनिजम्स को जब हम प्लेस करते हैं तो ये रैंडम एग्रीगेशंस नहीं है। यहाँ पर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर टैक्सोन में रखते हैं, दैट्स मीन्स उस टैक्सोन में सम क्या प्रेजेंट है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, मैच करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है ये स्पेशली बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर। सो याद रखें आप लोग कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज स्पेशली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। किस पर बेस्ड है? दे आर बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ये स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर बेस्ड होती है। ओके, क्लियर? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जब भी हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड हियर इज प्रेजेंट द 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्रेजेंट होती है। जब हम इन 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करते हैं एक्सक्यूज मी, तो ये 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कौन कौन सी है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। सो हेयर किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो यहाँ पर मैंने बताया जो किंगडम है दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्पीसीज, सो स्पीसीज इज द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। स्पीसीज क्या है? लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस एंड जीनस के बाद स्पीसीज। सो देयर इज अ 7 obligate taxonomic category like as the kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So highest taxonomical category is the kingdom and lowest taxonomical category is the species. So जब हम मूव करते हैं
हायर से लोअर के डायरेक्शन में, सो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग सीक्वेंस. सो दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग सीक्वेंस. सो यहाँ पर ऐसे समझिए, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द किंगडम टू द स्पीसीज, जब हम किंगडम से स्पीसीज के डायरेक्शंस में मूव करते हैं, इस केस में हम डिस्कशन करें किसके बारे में, स्पेसिफिसिटी का. स्पेसिफिसिटी मीन्स द वी डिस्कस अबाउट द सिमिलर कैरेक्टर. किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिमिलर कैरेक्टर्स का. तो जब हम स्पेसिफिसिटी और सिमिलर कैरेक्टर का डिस्कशन करते हैं, सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द किंगडम टू द स्पीसीज, किंगडम से स्पीसीज के डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं, सो जो सिमिलर कैरेक्टर है या स्पेसिफिसिटी है, दैट स्पेसिफिसिटी इज द इंक्रीज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट. याद रखें, जब हम किंगडम से स्पीसीज के डायरेक्शन में मूव करते हैं, हाईएस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी से लोवेस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी के डायरेक्शंस में मूव करते हैं, सो उस केस में सिमिलर कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं. क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, स्पीसीज से हम मूव करेंगे जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, एंड ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम. दैट्स मीन्स नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम द लोवेस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी टू द हाईएस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी. दैट्स मीन्स अब जो हम मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं कहाँ पर, लोवेस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी से हाईएस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी के डायरेक्शन में. सो जो लोवेस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है, दैट इज द स्पीसीज, एंड हाईएस्ट क्या है, किंगडम. सो इस केस में हम बात करें, सो व्हेन वी आर मूविंग टू द स्पीसीज टू किंगडम, तो यहाँ पर हम देखें स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिमिलर कैरेक्टर. हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, सिमिलर कैरेक्टर्स का. तो जो सिमिलर कैरेक्टर है, दैट सिमिलर कैरेक्टर विल डिक्रीज. सिमिलर कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. सो याद रखें, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर किसको कहेंगे, सबसे पहले लोवेस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, देन आफ्टर उससे हायर, फिर उससे हायर, एंड लास्ट में हाईएस्ट. सो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम is called the ascending order. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species is called the descending order. One more thing that you have to keep in your mind, phylum term is being used for the animals. किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स. जबकि फाइलम की जगह पर प्लांट के केस में हम टर्म यूज करते हैं डिवीजन. सो डिवीजन टर्म्स इज बीइंग यूज इन केस ऑफ द प्लांट्स. ओके, तो देखिए अभी मैंने कहा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. किंगडम हाईएस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है, जबकि स्पीसीज क्या है, लोवेस्ट टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है. हाईएस्ट से लोवेस्ट के डायरेक्शंस में जब हम मूव करते हैं, स्पेसिफिसिटी और सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं. जब हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट के डायरेक्शंस में मूव करते हैं, दैट्स मीन्स स्पीसीज टू किंगडम के डायरेक्शन में, उस केस में जो सिमिलर कैरेक्टर है, दैट विल बी द डिक्रीज. स्पेसिफिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. ओके, जो नीट में पूछा जाता है, सीक्वेंस को लेकर कई बार असेंडिंग और डिसेंडिंग को लेकर क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा. सो इसके सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. यदि आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, सो वन ऑफ द बेस्ट. इससे बेहतर मेथड कोई नहीं होती है. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. लेकिन कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं कि सीक्वेंस को याद रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं. सो एक निमोनिक्स के थ्रू भी आप लोग याद रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ट्रिक्स टू लर्न द टेक्सोनोमिकल कैटेगरी. सो ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या कहा, 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है. उनको आप लोग ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू भी याद रख सकते हैं. जैसे आप लोग एनिमेशन में देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, क्रेस, जबकि दूसरे एनिमेशंस में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सैंडविच. तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो इसी पर एक निमोनिक्स बनाया आप लोगों के लिए, तो बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं. सो मैंने यहाँ पर लिखा
क्रिस परदेसी कैन ऑर्डर फॉर गुड सैंडविच। सो देखिए, एक छोटा सा निमोनिक्स आपको याद रखना है, इमेजिन करना है, देन आफ्टर आप इसके सीक्वेंस को नहीं भूलोगे, क्योंकि नीट में कई बार सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सो याद रखें, एक छोटा सा निमोनिक्स मैंने क्या कहा, एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है क्रिस और दूसरे में क्या दिख रहा है आपको, सैंडविच। तो कैसे याद रखेंगे, क्रिस परदेसी कैन ऑर्डर फॉर गुड सैंडविच। 1 और 2 बार आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो क्या कहा मैंने, क्रिस परदेसी कैन ऑर्डर फॉर द गुड सैंडविच। इससे आपको टोटल उसका सीक्वेंस याद आ जाएगा। क्रिस दैट्स मीन्स किंगडम, क्या कहा हमने यहाँ पर, किंगडम, एक्सक्यूज मी। देन आफ्टर हम देखें पी, परदेसी, दैट इज कॉल्ड द फाइलम इन केस ऑफ द एनिमल एंड डिवीजन इन केस ऑफ द प्लांट। एंड देन आफ्टर हम देखें दैट इज कॉल्ड द कैन, दैट इज कॉल्ड द क्लास। तो किंगडम, फाइलम, क्लास। देन आफ्टर आप लोग देखोगे दैट्स मीन्स द ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स द ऑर्डर। एंड नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी 4, 4 मीन्स फैमिली, बहुत इजीली याद रख सकते हैं इस निमोनिक से। एंड देन दैट इज कॉल्ड द गुड, दैट इज कॉल्ड द जीनस। एंड नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज द सैंडविच, दैट इज द स्पीसीज। सो आप इस निमोनिक्स के थ्रू टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को याद रख सकते हैं, एग्जाम तक आप लोग नहीं भूलेंगे। सो बहुत आसान सी ट्रिक और निमोनिक्स बताया मैंने, कैसे याद रखेंगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। डायरेक्ट याद है सो वन ऑफ द बेस्ट। यदि डायरेक्ट याद नहीं होता है सो यू कैन मेमोराइज थ्रू द निमोनिक्स आल्सो। क्रिस परदेसी कैन ऑर्डर फॉर गुड सैंडविच। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, इन सीक्वेंस को आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सफिक्स ऑफ द हिरार्की। सो देखिए 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होते हैं, तो अब आप लोगों को समझना है सफिक्स। सफिक्स मीन्स द जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, इनके लास्ट में कौन से वर्ड्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड द सफिक्स। अब जैसे हम समझेंगे प्लांट किंगडम का एग्जांपल लेकर, एक्सक्यूज मी, देखिए हमने यहाँ पर कहा डिवीजन, डिवीजन में क्या होता है, फाइटा। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक कारा जीनस है। कारा क्या है बेटा, जीनस है। इस कारा का एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कारा किस में आता है, ग्रीन एल्गी में आता है। सो फाइटा टर्म्स जुड़ा हुआ होता है, जैसे हमने कहा यहाँ पर क्लोरोफाइटा, क्या कहा हमने यहाँ पर, क्लोरोफाइटा। फिर हमने कहा जो क्लास है, क्लास में फाइसी या सिडा ए होता है। सो जब हम क्लास के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो कारा की जो क्लास है दैट इज द क्लोरोफाइसी, यहाँ पर हमने कहा क्लोरोफाइसी। अब हम देखें कारा का जो ऑर्डर है, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड द कारेल्स, एल्स सफिक्स है। फैमिली ए, मोस्ट कॉमनली प्लांट्स में क्या होता है, ए। जैसे फैमिली का हम एग्जांपल लें तो दैट इज कॉल्ड द कारेसी। तो इस तरीके से आप सफिक्स ऑफ हिरार्की को भी याद रख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सफिक्स जो कि पूछा जाता है, टारगेट किया जाता है, दैट इज द फैमिली। फैमिली के लास्ट में जो सफिक्स आता है ए, एक्सक्यूज मी। तो क्लियर है, सफिक्स ऑफ हिरार्की के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। सफिक्स मीन्स द, जब हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो इन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लास्ट में जो वर्ड्स ऐड होते हैं दैट इज कॉल्ड द सफिक्स। जैसे हमने कहा कारा जीनस का हमने एग्जांपल लिया, तो कारा में हम देखें कौन से डिवीजन में आता है, क्लोरोफाइटा, फाइटा टर्म होता है। कौन सी क्लास में आता है, क्लोरोफाइसी। इसके ऑर्डर के आखिरी में क्या होता है, एल्स, जैसे कारेल्स। फैमिली के आखिरी में ए, कारेसी। तो ये क्लियर है सफिक्स ऑफ हिरार्की। सो देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी एंड टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। I hope you have understood this lecture very well.
If you like this lecture, so like, subscribe and share my channel with your friend. Thank you very much.